हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ में। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका एक्यूजेशन। एक्यूज करना, एक्यूजेशन, इसका मतलब होता है इंडिक्टमेंट, या जिसको चार्ज करना या जिसको हम ब्लेम करना कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ की दोषारोपण करना या किसी की गलती बताना, एक्यूजेशन कहना, एक्यूजेशन वर्ड का मतलब होता है। तो एक्यूजेशन कभी भी है या सिर्फ एक्यूज करना है तो इसके लिए आप अप्रोप्रिएट वर्ड इंडिक्टमेंट लिख सकते हैं। इंडिक्टमेंट एंड एक्यूजेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसका मतलब दोषारोपण करना होता है या तो आप ब्लेम करना जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसी को भी दोष देना। अगर आपसे इसका एंटोनिम पूछा जाए तो आप बता सकते हो डिफेंस करना, या किसी को प्रोटेक्ट करना, या किसी को भी सेव करना। ऐसा होता है ना कि जब आपके पार्टी का कोई है तो आप उसका बचाव करते हैं, या फिर आपके जान पहचान का है तो उसको आप बचाते हैं। तो डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना, एज ए एंटोनिम आप लिख सकते हैं एक्यूजेशन का। एक्यूजेशन को आप एज ए सिनोनिम इंडिक्टमेंट या किसी भी तरीके से ब्लेम करना या किसी पर कोई चार्ज लगाना बोल सकते हैं। एंटोनिम में आप क्या बोलेंगे? डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना या सेव करना। याद रखना, ये वर्ड कभी भी आए तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटेक्ट करना, या तो डिफेंस कहते हैं, या तो सेव करना कहते हैं, यानी किसी को भी बचाना। ठीक है। नेक्स्ट है एक्कोलेड। एंड एक्कोलेड मीन्स प्रेज या कमेंडेशन, या जिसको हम बोलते हैं किसी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्कोलेड कहलाता है। एक्कोलेड मतलब प्रेज या कमेंट वो होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्तुति कर रहे हैं, किसी की बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो उसको आप कि बहुत अच्छा है, तो एक्कोलेड कहलाता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रेज करना या तो कमेंडेशन जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब प्रशंसा करना होता है। ठीक है। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो जब हम किसी की भी प्रशंसा करते हैं तो उसका अपोजिट हम किसी की बुराई करते हैं, तो क्रिटिसाइज करना एज एंटोनिम आप लिख सकते हैं। एक्वलेट का कभी भी आपसे एंटोनिम आए तो क्रिटिसाइज करना कहते हैं। किसी की भी आलोचना करना या उसको भला बुरा कहना, एक्वलेट के सिनोनिम में आप लिखोगे प्रशंसा और एंटोनिम में लिखोगे आलोचना। ठीक है। तो ये एंटोनिम है जिसका मतलब है आलोचना करना या तो किसी की भी बुराई करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब आप सभी जानते हैं, जिसको फुलिश बोलते हैं या सिली बोलते हैं, जिसको बेतुका या मूर्ख बोलते हैं, एब्सर्ड कहलाता है। अनरीजनेबल जिसको बोलते हैं, एब्सर्ड है। तो एब्सर्ड के सिनोनिम में आप मतलब लिख सकते हैं सिली, या तो फूल लिख सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं मूर्ख। अगर इसका एंटोनिम आए तो वाइस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट लिख सकते हैं, जिसका मतलब है मतलब जो ज्ञानी हो या फिर पढ़ा लिखा हो, दिमाग वाला हो, उसको बोलते हैं। तो एंटोनिम में आप वाइस लिख सकते हैं या तो इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है चालाक या बुद्धिमान। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एगोनी। एंड एगोनी मीन्स पेन, डिस्ट्रेस्ड, या जिसको हम पीड़ा बोलते हैं, तकलीफ बोलते हैं, एगोनी कहलाता है। तो एगोनी कभी भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेन कहते हैं, या तो डिस्ट्रेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीड़ा, या तो जिसको दुख या तकलीफ कहते हैं। एज ए एंटोनिम आप लिख सकते हैं ईज, कंफर्ट, या कोई भी चीज़ जो आरामदायक हो वो इसके एंटोनिम में लिखोगे, जो भी आपको वर्ड याद हो। तो एंटोनिम में आप लिख सकते हो ईज वर्ड, या तो कंफर्ट लिख सकते हो, जिसको हम आराम कहते हैं, या जो चीज़ें आरामदायक हो उसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एलियन। एंड एलियन वर्ड आप फैमिलियर होंगे, जो थोड़े अलग हो, स्ट्रेंज हो, उनके लिए ऑड हो, यूनिक हो, एलियन हम कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एलियन है, यानी जो आम लोग हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, स्ट्रेंज है, उसको हम एलियन कहते हैं। तो एलियन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज या ऑड कह सकते हो, जिसको हम अलग कहते हैं। अगर आप इसके एंटोनिम में बोलो तो आप क्या बोल सकते हो? जो चीज़ें कॉमन हो या फैमिलियर है उसको हम बोल सकते हैं। जैसे होता है ना, सबके मतलब बराबर में है या फिर सब जैसा, एक जैसा है, अलाइक जिसको बोल सकते हो, एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हो। तो जो फैमिलियर हो या कॉमन हो, यानी जो सामान्य हो। ठीक है। नेक्स्ट है एरिड। एरिड मतलब होता है सूखा, जिसको हम मतलब ड्राई बोलते हैं, या तो आप जिसको बोल सकते हो बंजर भी बोलते हैं, एरिड मतलब कहलाता है। तो एरिड मतलब होता है ड्राई भी, एंड बैरन भी बोलते हैं, यानी सूखा तो बोलते ही हैं, बंजर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे इसका एंटोनिम तो आप वेट बोल सकते हो, फर्टाइल बोल सकते हो, या फिर प्रोडक्टिव बोल सकते हो। ठीक है। तो एंटोनिम में क्या लिखोगे? वेट, या तो आप बोल सकते हो फर्टाइल,
जिसको हम बोलते हैं नम, या तो आप बोल सकते हो उपजाऊ। नेक्स्ट है आपका एवर्जन। एवर्जन मतलब जब हम किसी को डिसलाइक करते हैं या फिर उसको नापसंद करना कहते हैं तो हम एवर्जन वर्ड का यूज़ करते हैं। एवर्जन इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, या तो आप हेट भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नापसंद करना। अब जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो उसका उल्टा क्या होता है, हम किसी को पसंद करते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं लाइक करना, या जिसको आप एडोर करना भी बोल सकते हो, लाइक बोल सकते हैं, लव बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पसंद करना। तो ये था एवर्जन वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एम्बिगस। एम्बिगस मतलब होता है धुंधला, इक्विवोकल जिसको बोल सकते हैं, जो चीज़ें क्लियर ना हो उसको बोलते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हैं। तो आप इसको आप इक्विवोकल बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हो जो चीज़ें वेग बोल सकते हैं, जिसको धुंधला या तो अस्पष्ट बोलते हैं। अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछ ले तो जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, ल्यूसिड हो, एक्सप्लिसिट हो यानी स्पष्ट हो, लिखोगे। ठीक है, तो एम्बिगस का एंटोनिम क्या है, क्लियर होना, ल्यूसिड होना, या तो एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट, या जो चीज़ें बिल्कुल साफ हो वो होती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ब्रीविटी। ब्रीविटी मतलब शॉर्टनेस, या जिसको ब्रीफ कहते हैं यानी छोटा करना या संक्षिप्त जिसको कहते हैं। अगर इसका आपसे अपोजिट पूछा जाए तो प्रोलॉक्सिटी कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना या इलोंगेट करना कह सकते हैं। तो ब्रीविटी का मतलब होता है कॉन्साइज, या जिसको हम ब्रीफ कहते हैं, या जिसको हम संक्षिप्त कहते हैं, या छोटा कहते हैं। ठीक है, ब्रेविटी कहलाता है। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो आप इसको प्रोलॉक्सिटी भी कह सकते हैं, या तो एक्सटेंड करना कह सकते हैं, या इलोंगेट कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़ा करना, या किसी भी चीज़ को हम लघु जिसको बोलते हैं लघु रूप वो होता है। नेक्स्ट है आपका बायस होना। बायस होना तो बहुत कॉमन वर्ड है, जिसको बोलते हैं ना कि पार्शियलिटी करना या किसी के साथ इन फेवर करना। जैसे बोलते हैं ना किसी एक का पक्ष लेना, पक्षपात करना, जिसको हम बायस होना कहते हैं। तो बायस मतलब होता है पार्शियलिटी, या तो आप बोल सकते हो किसी का भी फेवर करना। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं पक्षपात करना। अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि नहीं वो जस्टिस है, या फिर किसी का भी पक्ष ना लेने वाला हो उसको बोलते हैं, इसको प्रीजुडिस भी बोलते हैं। तो एंटोनिम में आप बोल सकते हो जस्टिस, या तो अनबाइस्ड बोल दो, जिसको हम कहते हैं न्याय करने वाला, या तो किसी का भी पक्ष ना लेने वाला। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी मोन। एंड बी मोन वर्ड लेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे होता है ना रोना, फिर दुखी होना, बी मोन करना कहलाता है। लेमेंट, क्राई, वीप कह सकते हो। अपोजिट आए तो हैप्पी रहने वाला उसको बोल सकते हो, जो खुश हो मतलब दुखी ना हो उसके लिए कह सकते हो। तो बी मोन मतलब होता है लेमेंट, या तो मॉर्नफुल जिसको हम दुखी कहते हैं। अगर एंटोनिम आए तो हैप्पी बोल सकते हैं, मैरी कह सकते हैं, चीयरफुल कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं खुश। नेक्स्ट आपका बैनिश। बैनिश मतलब कहीं से निकाल देना, जिसको हम बोलते हैं एग्जाइल, या अबंडन करना, जिसको बोलते हैं ना कहीं से निकाल देना या खाली कर देना, बैनिश कहलाता है। जिसको लीव करना भी कहते हैं, तो एग्जाइल, अबंडन या लीव जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं निष्कासित करना या निकालना भी। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, हम कह सकते हैं एडमिट करना, यानी किसी को भी मतलब किसी को भी स्वीकार करना, रखना, या हार्बर देना, इसको शरण या आश्रय देना बोलते हैं। तो आप हार्बर भी बोल सकते हैं, यानी आश्रय देना। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका बेलफुल। बेलफुल मतलब जो चीज़ें नुकसानदायक हो या कष्टदायक हो, जो नॉक्सियस हो, हर्टफुल हो या हार्मफुल हो कहलाती है। बेलफुल मतलब नुकसानदायक या हानिकारक जिसको बोलते हैं। तो आप इसको नॉक्सियस बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट वर्ड, या तो जो चीज़ें हार्मफुल हो वो भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं हानिकारक। अब इसके अपोजिट में आप लिख सकते हो जो चीज़ें हार्मलेस हो या जो चीज़ें मतलब नुकसानदायक ना हो वो होगी। तो इसके एंटोनिम में आप लिखोगे हार्मलेस, या जो चीज़ें सही हो, जो लाभदायक हो।
उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोमोशन। कोमोशन मतलब बहुत ज़्यादा हलचल या बहुत ज़्यादा हंगामा, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा शोरगुल भी। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूमल्ट बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा अप्रोअर बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा हंगामा, भीड़ भाड़, कोमोशन कहलाता है। कोमोशन कभी भी आए, इसके लिए हम बसल वर्ड भी यूज़ करते हैं या ट्यूमल्ट भी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा शोरगुल या बहुत ज़्यादा हंगामा। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या लिखोगे, जैसे होता है ना कहीं पर बहुत ज़्यादा शोरगुल है, हंगामा है, उसका अपोजिट होगा बिल्कुल ही शांति है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, काम है, वो लिख सकते हो। तो इसका अपोजिट होगा पीसफुल होना, या तो सीरीन लिख सकते हो, या तो काम लिख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं शांत। नेक्स्ट है कॉय। कॉय पर्सनैलिटी शाय पर्सनैलिटी को शो करता है, यानी शर्मीला होना, लज्जालू होना, जिसको बैशफुल बोल सकते हैं, शाय बोलते हैं, कॉय कहलाता है। मतलब बैशफुल या तो शाय, जिसको हम बोलते हैं शर्मीला। अब जो शर्माए ना, उसका अपोजिट हो सकता है, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो सबसे मिले जुले या फिर शर्माए ना, उसको बोलते हैं। तो कॉय के एंटोनिम में आउटस्पोकन, इलोक्वेंट, मतलब जो ना शर्माए या जो बहुत ही ज़्यादा सबसे घुलने मिलने वाला, मतलब होता है बेबाक जिसको बोलते हैं, वो है। नेक्स्ट है क्रेवन। क्रेवन मतलब होता है क्राफ्टी या कनिंग, जिसको हम बहुत ज़्यादा चालाक कहते हैं, बहुत ज़्यादा धूर्त कहते हैं। क्रेवन, क्राफ्टी कह सकते हो आप। उसके बाद अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछ ले, तो जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा भोला भाला सीधा साधा हो, एज एंटोनिम आप लिखोगे। तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होना, जिसको हम बोलते हैं भोला भाला। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ड्विंडल। एंड ड्विंडल मतलब होता है डिक्रीज करना, जिसको हम बोलते हैं कम होना या घट जाना। ड्विंडल मतलब डिक्रीज कहलाता है, और अगर इसका अपोजिट पूछे तो इंक्रीज करना या बढ़ना, जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो अगर कभी भी ड्विंडल, डिक्रीज या डिमिनिश, जिसको हम बोलते हैं कम होना या घटना। घटना मतलब घट जाना, घटना मतलब इंसिडेंस भी होता है, लेकिन घटना मतलब कम होना भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट है इंक्रीज होना, या तो आप बोल सकते हो इलोंगेट होना, जिसको हम बोलते हैं बढ़ना। ड्विंडल कहलाता है कम होना। नेक्स्ट है आपका डोलरस। डोलरस मतलब वही होता है दुखी, उदास, मतलब जिसको पेन एगोनी बोलते हैं, वही डोलोरस है। मतलब बहुत ज़्यादा सोरोफुल है, मर्नफुल है, तो डोलोरस कहलाता है। जिसको हम क्या बोलते हैं, दुखी जिसको बोलते हैं, अनहैप्पी जिसको नॉर्मल बोल सकते हो, या तो ग्लूमी भी बोल दो, उदास वाला, या तो आप बोल सकते हो सोरोफुल भी बोल सकते हो, मतलब दुखी जिसको बोलते हैं। अपोजिट आए तो हैप्पी, गे, चीयरफुल, मैरीफुल, बहुत सारे तरीके से कहते हैं। तो एंटोनिम में चीयरफुल, गे, मैरी, जिसको हम खुशी कहते हैं। नेक्स्ट है कमली। एंड कमली वर्ड किस लिए यूज़ होता है, अट्रैक्टिव के लिए यूज़ होता है, ब्यूटीफुल के लिए यूज़ होता है। जैसे कमली मतलब होता है सुंदर, आकर्षित जिसको बोलते हैं, अपीलिंग हो उसको बोलते हैं। तो कमली मतलब होता है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव या चार्मिंग बोल दो, या तो चार्मिंग बोल दो, अपीलिंग बोल दो, जिसको हम सुंदर बोलते हैं। अपोजिट आए तो अनअट्रैक्टिव, अगली, अनअपीलिंग, ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। जो मतलब सुंदर ना हो, आकर्षित ना करे, वो होता है। तो जिसको आप बोल सकते हो अनअट्रैक्टिव, या तो अगली, जिसको आप बोल सकते हो सुंदर ना होना। नेक्स्ट है इवेंचुअल। इवेंचुअल मतलब आखिरी होता है, जिसको अल्टीमेट या फिर लास्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट पूछे तो जो प्रायर या अभी इनिशियल होता है वो होगा। तो इवेंचुअल मतलब अल्टीमेट या लास्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आखिरी बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे प्रायर या तो इनिशियल, जिसको हम आरंभ बोलते हैं, या अभी शुरुआत वाली चीज़ें जो हो उसको बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।